Hello, good evening. Good evening, everyone. Shivani Sharma, your English teacher. Yes, once again for you with a new video. Actually, what happened? अभी I think just half an hour back, एक आधे घंटे पहले ही मैं अपना फ़ोन मैंने देखा तो somebody has just commented on my video on my YouTube. किसी उस पर क्लास किसी वीडियो पर उसने कमेंट किया है कि मैम इफ़ यू कैन मेक एनी वीडियो इन ओमिशन एंड एडिटिंग. और मुझे वैसे आज वीडियो नहीं बनानी थी थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरी क्लासरूम की सेटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है जहाँ पर मैं प्रॉपर टीचिंग क्लास ले सकूँ, तो इसलिए. लेकिन मुझे लगा कि किसी ने लिखा है, मतलब आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई स्टूडेंट ही होगा, कोई बच्चा ही होगा. अगर मेरे अपना स्टूडेंट नहीं होगा तो कोई और होगा. तो मुझे लगा चलो ठीक है, जैसी भी मैं बना सकती हूँ वैसे मैं बना देती हूँ. ठीक है. और फिर मैंने सोचा चलो एडिटिंग ही बना देती हूँ. ठीक है. एडिटिंग 9th और 10th में एडिटिंग आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो इंट्रोड्यूस होती है. और जनरली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि एडिटिंग और मशीन पता नहीं क्या चीज़ है, उसको कैसे करना पड़ेगा, कि नया टॉपिक आ गया है वो. ठीक है. तो इस शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडिटिंग. वैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी आपको लेसन करना है, तो यू मस्ट नो व्हाट इज देयर इन दैट लेसन, what is being asked in some question, what you need to write in some paragraph or in some letter, right? आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है and what should be the answer and what you know about that. So this topic is editing. Editing किससे बना है? Edit से. Edit हम करते हैं, जैसे मैं तो अपनी वीडियोस नहीं करती हूँ एडिट, आपको पता चलता होगा. एडिट मीन्स करेक्ट करना ना, कोई चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक करना, उसको हम एडिट करना कहते हैं. ठीक है. जैसे एडिटर्स न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, तो एडिट से बना है एडिटिंग. मैंने यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है इनकरेक्ट, यानी कि जो चीज़ इनकरेक्ट है, गलत है, उसको करेक्ट करना, उसको ठीक करना, करेक्शन कर देना उसका. फॉर एग्जाम्पल चलिए सबसे पहले सपोज आपको ये वाली एक्सरसाइज आती है. मैंने कुछ सेंटेंसेस अपने आप मुझे जो समझ आए मैंने लिख दिए. जिसने ये एडिटिंग ओमिशन की एक तरह से व्हाट डिमांड किया वो मुझे पता नहीं मेरा स्टूडेंट है या कोई भी हो, बट मुझे लगा कि ही और शी मस्ट बी अ स्टूडेंट. ठीक है. तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है द फ्रांस इज एन ब्यूटीफुल कंट्री. राइट. द फ्रांस इज एन ब्यूटीफुल कंट्री. तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने द के ऊपर रेड मार्क किया हुआ है. ठीक है. तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग. फ्रांस के आगे द नहीं लगना चाहिए. इज एन ब्यूटीफुल कंट्री, और ब्यूटीफुल के आगे भी एन नहीं लगना चाहिए. अब मेरे पास इस टाइम मेरा वो एक सेकेंड आप ध्यान दीजिएगा, ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है. सो द फ्रांस इज एन ब्यूटीफुल कंट्री. आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रांस के आगे, फ्रांस इज अ नेम ऑफ एनी कंट्री. ठीक है. किसी कंट्री का नाम है ये, आप एक बार देखिएगा. ठीक है. तो उसके आगे द जो आर्टिकल उसका यूज नहीं हो सकता. ब्यूटीफुल के आगे एन का यूज नहीं हो सकता. ठीक है. तो फ्रांस के आगे जो द तो आना ही नहीं है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग. और ब्यूटीफुल के आगे एन नहीं आना है, अ आएगा. राइट. फ्रांस, व्हाट इज द राइट सेंटेंस, व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस? फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. तो ये करेक्शन करने के लिए बच्चों, आपको बच्चों ये जो भी देख रहे हैं, आपको आर्टिकल्स की नॉलेज होना जरूरी है. अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से आते होंगे तो आपको ये एकदम से सेंटेंस देख के पता चलेगा ओहो यहाँ तो ये गलती है. ठीक है. एंड द सेकेंड सेंटेंस, yesterday I have to go to market with my friend. Yesterday means you are talking about past. कल के बारे में बात कर रहे हो. कल के बारे में बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स का यूज कर रहे हो तो दैट विल बी इन द पास्ट. यस, आपको ये पता होना चाहिए कि हैव और हैज होते हैं, दे आर द प्रेजेंट फॉर्म्स. और यहाँ पर क्या आएगा? आई हैड टू गो. आई हैड टू गो टू मार्केट विद माई फ्रेंड. ये वैसे मोडाल्स भी होते हैं, और सिंपल अगर मोडाल्स नहीं भी आते हैं आपको वैसे पता होना चाहिए कि यस्टरडे है तो उसके साथ हैड आएगा, हैव या हैज नहीं आएगा. अगेन दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग. राइट. थर्ड सेंटेंस इज इट वॉज रेन्ड एंड वी डिड नॉट हैड अम्ब्रेला. अब जब हम मार्केट गई मैं अपनी फ्रेंड के साथ तो इट वॉज, एक सेकेंड, इट वॉज रेनिंग. रेन्ड गलत है, यही तो कहोगे कि बारिश हो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे. सो दैट मीन्स to do this correction you need to know about tenses. and we did not have umbrella. आपको पता होना चाहिए did not का यूज past indefinite में होता है, उसके साथ जो है have का यूज आएगा, had नहीं आएगा. So again this is basic understanding of your language.
And the last sentence what I have written is some street children were enjoying the rain. तो आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, चिल्ड्रन होता है और इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है. Some street children were enjoying the rain. Again, this is past continuous. So what I am trying to tell you here is कि जो अब हमें एडिटिंग ओमिशन अगर हम चाहते हैं हमारी अच्छी हो, उसके लिए आपको बेसिक्स का होना, बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. और मेरी हर वीडियो में आपको बेसिक्स की नॉलेज दी जाती है. अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू से बहुत मीन्स आई थिंक आई स्टार्टेड विद नाउन्स और वर्ब्स. इट इज़ 3rd वीडियो इन माई चैनल, राइट. तो आप वहां से अगर देखना शुरू करोगे, ये सारी छोटी छोटी वीडियोस है. अगर वो चीज़ें आप ध्यान से कर लोगे तो ये आपकी एडिटिंग ओमिशन के लिए मैं एक और छोटी सी वीडियो अभी बना देती हूँ, ठीक है. और प्रॉपर मैं फिर कभी बना दूंगी, ठीक है. अभी थोड़े दिनों बाद बना दूंगी. अभी आप अपनी अगर PT1 की तैयारी कर रहे हो तो उसके आप मैंने आइडिया दे दिया, लेकिन आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. कई बार हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस चीज़ की. हमें लगता है कि नहीं एडिटिंग करवा दो. हम कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते, नहीं मैम एडिटिंग करवा दीजिए, एडिटिंग आनी है, ओमिशन आना, ठीक है. वो ऐसे नहीं हो सकता. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, ठीक है. तो आपको ये मैंने 4 सेंटेंसेस की एक एग्जाम्पल दे दी है. एंड फर्दर यू कैन प्रैक्टिस. Right, before practicing you can visit my videos, you can watch my videos, and I'm so thankful कि किसी ने मेरे से ऐसे डिमांड की और मैंने उसको आपके लिए जैसा भी मैं बना पाई बना दी मैंने. बट थोड़े दिनों बाद मैं एक अच्छी सी प्रॉपर वीडियो इसकी मैं बना दूंगी, ठीक है. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आज थोड़ी बोरिंग हो गई वीडियो ना, कुछ और सीन आया नहीं, ना पौधे ना पेड़, कुछ नहीं आया. ओके बाय बाय, गुड नाइट.